जय हो जय हो। ओके। और परिवार के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कितने गुणी कलाकार हैं, कितने में ये बिल्कुल मॉडर्न है और क्लासिकल के अपने आप में पायेदार हैं और लाइट के भी उतने पायेदार हैं। और फिर हमारे किसी का तो कहना है क्या, इन्होंने तो वैसे ही ठंडे गाने और हमारी क्या जो इतना प्यारा लिखा है, जब दो दिग्गजों ने इनको एक्सेप्ट किया है, जाहिर सी बात है बहुत अच्छे गाने हुए होंगे और अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने। और कितने सारे आप लोग अगर इतने बड़े बड़े महान अतिथि का नाम है और तुम अपने आप में सुपरहिट। यही चीजें मैं अलग लाइनों में बोलता हूँ। आदरणीय सोमा जी ने मुझे यहाँ आमंत्रण किया और जब इनकी आवाज़ जुड़ी हुई है राजीव जी और उनकी आवाज़ है, तो जाहिर गाना सुनने से पहले कहूँगा कि बहुत ही अच्छा लाजवाब गाना बना होगा। अंकिता जी ने लिखा भी है, प्रोड्यूस भी किया है। तो मैं यही कहूँगा आज के दिनों में कि इस वातावरण में एक इनॉग्रेशन हो रहा है, एक लॉन्चिंग हो रही है, बहुत बड़ी बात है हम कलाकारों की। मैं पूरी टीम को शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये गाना ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और ये गाना सुपर डुपर हिट हो। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में इतना बड़ा गाना लॉन्च हुआ और कितनी बड़ी मीडिया आई है, तो मैं उनके लिए तो पहले तो मीडिया के लिए सबके लिए तालियां बजाऊंगा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता, मैं यहाँ बैठा हूँ, भाई सारे वहाँ हैं, आवाज आ रही है? वो मेरा कलाकार आ रहे हैं ना, तेरे यहाँ तो ऐसे ही पहुँच जाता हूँ। और शुरू करने से पहले भी जो आप बात करें तो सारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और सभी भाई को सलाम मेरा। इसके अलावा और एक चीज जानना चाहूँगा, अभी रीमेक का जमाना चल रहा है, उसके अंदर इस तरह का ओरिजिनल गाना लोगों के बीच में आना कितनी बड़ी बात मानते हैं, इसको और ये बात अच्छी कही आपने, रिमिक्स के बीच ओरिजिनल आ रहा है, मतलब क्या दिन आ गए। अरे मैं एक जगह जूरी था, वहाँ रिमिक्स का अवार्ड उन्होंने नया शुरू किया और मेरे ही हाथों दिया उन्होंने, बहुत अच्छा। लेकिन रिमिक्स बुरी बात नहीं, कुछ गानों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे है ना जो बहुत प्योर गाने हैं उनको टच नहीं करना, सत्यानाश मत करो। तो लेकिन देखो ये ना, ये बहस है ना बहुत लंबी है। हमारी एज के लोग कहेंगे कि गलत है, अब यंग जनरेशन को बोलोगे तो वो अच्छा करेंगे, तो इसमें मुझे लगता है जो चलता है चलने दो। नहीं, मैं मगर आपकी बात को काटना चाहूंगा, बीच में बोलना चाहूंगा भाई, अब मेरे गाने को रिमिक्स कर रहे हो और मैं घर में बैठा हूँ, कोई दूसरा आदमी रिमिक्स कर रहा है, कैसे चलेगा? अच्छा, मैं एक अवार्ड फंक्शन में बैठा था, मेरे साथ आनंद जी भाई बैठे थे, सीनियर आनंद जी भाई, और उनके गाने को एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड लेके गया, उनका नाम भी नहीं लिया। वेरी गुड, रिमिक्स का अवार्ड ले गया आनंद जी भाई के गाने को। तो ये है सर। सुरेश भाई ऐसा करते हैं कि जिस मौजू पे जिस आप हम उसकी बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलने का भी मौका मिला और उसका श्रेय एक बहाना बनता है। वो बहाना बहुत ही खूबसूरत बहाना है कि आज सोमा जी के द्वारा गाया हुआ गीत और अंकिता के द्वारा लिखा हुआ, और राजीव महावीर जिनका नाम है वो संगीतकार हैं, तो इससे वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और खुशी की बात तो ये है कि जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, सुदेश जी बैठे हैं, दिलीप जी बैठे हैं और सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और हमारे साथ बहुत खूबसूरत सिंगर भी बैठी हुई हैं, सभी इस बात की सहमति देंगे और कहेंगे कि इट इज़ ऑलवेज गुड वंस एन ओरिजिनल सॉन्ग कम्स इन द मार्केट एक्चुअली। तो मैं समझता हूँ कि सोमा जी के इस टीम के लिए हमें अपनी तरफ से एक बार जरूर तालियां बजानी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली फील, एक अगर हम मुद्दे की बात करते हैं, समय के साथ सबको बदलना पड़ता है। सवाल मिक्स और रीमिक्स का नहीं है, आज मिक्स एंड रीमिक्स है, कल को उठ के कोई के दूसरा दौर आएगा। आज हम डिजिटल के दौर पे आ गए हैं। जैसे आज हम टेलीविज़न बनाते थे, 1996 से लेकर आज तक टेलीविज़न बनाया 15,000 घंटे, लेकिन समय के साथ हम बदले हैं, समय के साथ हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं, समय के साथ साथ हम डिजिटल क्रिएशंस कर रहे हैं। सो वी हैव टू चेंज विद दैट टाइम। सो आई थिंक ओरिजिनल भी अपनी जगह रहेंगे, रीमिक्स भी अपनी जगह रहेंगे, दोनों का एक सामंजस्य अगर इकट्ठा रहे, दोनों में एक तालमेल रहे, तो मैं समझता हूँ कि एक म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए और ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि लेट द स्पिरिट ऑफ म्यूजिक ऑलवेज बी ऑन द फोर फ्रंट। संगीत का जो अपना जादू है वो अपनी जगह रहे,
और हम लोग जो हैं जो मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े में इतने सालों से उसी जोश के साथ उसी खरोश के साथ आगे बढ़ें। एक शेर है शोमा जी, आपके लिए मैं कह दूंगा और हम सब के लिए कह दूंगा। कहते हैं कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमां भी ज़मीं पर, बस इरादों में फतेह की गूंज चाहिए। बस सबसे बड़ी बात यही आ जाए। थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ नीरज जी ने जो बताया। इतने दिनों के बाद, पैंडेमिक में इतने दिनों के बाद मीडिया के साथ बैठी हूँ आप सबके साथ, बहुत अच्छा लगा। और शोमा जी के बारे में यही कहूँगी, शोमा जी जो है बहुत ही बेहतरीन सिंगर है। उनकी आवाज़ में बंगाल की जादू है, बहुत सुंदर है, वेरी स्वीट वॉइस है, तैयार बहुत है, बहुत ही मतलब मैं तो उनके फैन हूँ। और जो उन्होंने किया माझी, ये जो एल्बम है, राजीव जी को बहुत बहुत, राजीव जी इज़ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा ही होगा। अंकिता जी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। एक नया कंपोजिशन है, ओरिजिनल कंपोजिशन है, इसके बाद ही कुछ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से तो यही शुभकामनाएं कि जिसके नाम में ही महावीर लगा हुआ है, उसका तो अभी तक हमने उसका म्यूजिक सुना है राजीव महावीर जी का, लेकिन अब गाना भी सुनेंगे। और जैसा ये नाम है गाने का, माझी, माझी का मतलब होता है पार लगाना, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गाना भी हमारे संगीत को पार लगाएगा, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी इसमें। शोभा जी से हमारा 15 साल का साथ है, उनके हर एल्बम में मेरा संगीत होता है या मेरा म्यूजिक होता है किसी भी तरह से। और इनको मैं आज एक नए कॉम्बिनेशन में सुनने वाला हूँ, तो इनकी आवाज़ की जो सौम्यता है, जो मुखरता है, मुझे लगता है कि वो इस गाने में और अधिक उभर के आएगी, क्योंकि इन्होंने राजीव महावीर जी के साथ में गाया। और अंकिता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूँगा कभी मेरे म्यूजिक में भी इनको, मुझे इनकी लिरिक्स के लिए मौका मिले, बहुत अच्छा है। तो अंकिता जी को बहुत बहुत बधाई कि इतना सुंदर एल्बम उन्होंने आज लॉन्च किया है। और तमाम हमारे पूरे म्यूजिक फ्रेटर्निटी के सब भाई बहन सब बैठे हुए हैं। और राजीव जी के बारे में यही बोलूँगा कि बहुत ही कमाल कलाकार है, क्योंकि मेरे छोटे भाई तो है ही, साथ ही मेरे मौसा जी स्वर्गीय के महावीर जी के पुत्र हैं, तो डेफिनेटली कुछ अलग लेके आएंगे वो, कि वो भी एक अलग छाप थी उनकी। तो मैं अंकिता जी को, राजीव जी को, शोमा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये एल्बम, जैसा इनका पहले वाला एल्बम हिट हुआ है, ये एल्बम भी मिलियंस हिट में ये आगे जाए। बहुत बहुत बधाई। मैं भी सारे रीजन यहाँ बैठे हैं, सभी लोगों ने बधाई दिया, बस मैं भी साथ में बधाई सुनाना चाहता हूँ। बहुत सारी महावीर जी को बहुत बहुत बधाई, शोभा दीदी को बधाई और एल्बम के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो पैंडेमिक पीरियड के लोगों ने एक्सपीरियंस किया पिछले 1.5 साल से, जब इतनी तेजी से दुनिया भी एक तरह से थम गई और हम लोगों को बहुत सारा मौका मिला अपने साथ समय बिताने का। हम इतनी भाग दौड़ में अपने से ही दूर हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें हुई जो अंदर से हमारे अंदर थी और हम भी उससे अभी तक परिचित थे। तो वही एक टाइम ऐसा आया जब अंकिता जी ने उसको शब्दों का एक स्वरूप दिया। और ये पैंडेमिक पीरियड में लिखा हुआ एक गीत है। हम लोग जिस शहर से हैं, हम लोग काशी से हैं, जो मोक्ष की नगरी है, तो ये एक ऐसी यात्रा है जो हम अपने जीवन में
जाते हैं और एक यात्रा हम इस जीवन के बाद भी जीते हैं। एक यात्रा हमारी आत्मा की होती है जो परमात्मा से मिलने की तरफ जाती है। तो इस पूरे गीत का कॉन्सेप्ट, एक पर्सपेक्टिव वो भी है कि एक माझी जो है वो जो हमारी सोल है उसको हमारे परमात्मा तक ले जा रहा है, और उसके बीच का ये पूरी जर्नी की एक को शब्दबद्ध किया गया है, जो कि हमारे काशी का एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक उस धरती का है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ हम जन्म मृत्यु के इस बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। तो ये सॉन्ग अगर उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो उसके भी कुछ आपको जर्नी के फील मिलेगा। और इस तरह से सबसे बड़ी बात थी कि अगर हम लोग कहें जो भी नाव से संबंधित, नाविक से संबंधित चीज़ें हैं, वो आर.डी. बर्मन साहब की एक तरह से साइन वो एक चीज़ है जो कि उन्होंने उसको एक अलग स्वरूप दिया, और उसमें बंगाल के म्यूज़िक का, वहाँ की कंटेंट का एक टच आता है। तो हम लोग जब काशी की यात्रा को दिखा रहे हैं और उसमें हमारा जो हीरो है वो माझी है, लेकिन हमको काशी को दिखाना है, तो उसके लिए राजीव जी ने काफ़ी सोचा, और हम लोग जैसे माझी के स्वर को हैया हो और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो आर.डी. बर्मन जी ने हम लोगों को बताई। तो एक बहुत बड़ा गैप था कि उसके बाद हम लोगों ने माझी को किसी तरह से पोर्ट्रे नहीं किया। तो उसमें उसके लिए भी उन्होंने नया एक टर्म डेवलप किया राजीव जी ने, जो कि चप्पू के साउंड को एक शब्द तैयार किया जा रहा है, वो भी मेरे ख्याल से बस हम लोग कुछ सेकंड में आप इसको रिलीज करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप उसको सुनेंगे तो आपको वो महसूस होगा कि अगर हम लोग चाहें तो कुछ ओरिजिनल अगर सामने लाएं तो वो कितना पावरफुल हो सकता है। और उसके मैं साक्षी हूँ, और एक समय ऐसा आया जब ये यात्रा एक मध्य में जाती, मध्य गंगा में जाती है, ये गंगा पे ही यात्रा है। तो और फिर जब एक समय आता है जब हमारी सोल को हमारा डेस्टिनेशन दिखने लगता है, तो उस समय का जो एक फीलिंग है उसको जिस तरह से राकेश चौरसिया जी ने बांसुरी के माध्यम से बताया, तो वो एक ऐसा टाइम था कि हम लोगों को महसूस हुआ कि जैसे हरि जी भी वहाँ पे आ गए और उन्होंने उसको एक अलग दे दिया। तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें हैं ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से। आज हम लोग चाहते हैं कि अब हम लोग जिस पूरे दौर से बीते हैं, अब कभी हम लोग को ऐसा नया सामना करना पड़े, और हम लोग अपने क्रिएटिव जो भी हमारी सोच है उसको एक नए आकार दें। ऐसी शुभकामनाएं। बचपन से सबका म्यूजिक सुना है। मैं आज यहाँ पे सिर्फ एक्चुअली आशीर्वाद देने के लिए जस्ट टू पे माय रिस्पेक्ट, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि इस दौर में, क्योंकि पैंडेमिक के दौर में ओरिजिनल म्यूजिक आ रहा है, और जिस चीज़ की आज इंडस्ट्री को जरूरत है, और सभी आर्टिस्ट को लगता है कि ओरिजिनल म्यूजिक का दौर फिर से आना चाहिए। पहली बात तो क्या, व्हेन आई सॉ द पोस्टर एंड जो टीजर देखा मैंने, और जो इसका मैंने म्यूजिक जो भी थोड़ा सा सुना, आई वाज मेस्मराइज्ड एंड इट ट्रांसफॉर्म्स यू इनटू अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि इस तरह का म्यूजिक आजकल के दौर में आना बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पीपल लाइक राजीव जी, शोमा जी एंड अंकिता जी एंड ऑल द टीम एंड ऑल द ब्यूटिफुल पीपल जो यहाँ पे हैं, ऑल नॉलेजेबल पीपल। तो वो लोग इसको लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग कमेंडेबल टास्क, और मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस टू